उसके बावजूद भी इन्होंने दस्ता लेकर के पहुंचा। जब हम लोगों ने विरोध किया तो इन्होंने जेसीबी चला दिया। हम लोग रोड पर नहीं है, वेंडिंग जोन के बोर्ड के अंदर है हम लोगों की दुकान। उसके बावजूद भी वो लोग आते हैं, बुलडोजर चलाते हैं बिना सूचित किए। बुलडोजर बिना सूचित किए। अगर हम लोग बोलते भी हैं तो कल तो लाठी चार्ज भी किया गया है दुकानदारों के ऊपर। और जितना पीछे सूखा नाला पड़ा है उसमें कूड़ा भी पड़ा, उसको ढकने के लिए दुकान से ढक दिया गया हम लोग की दुकान है बुलडोजर तरह, जिसकी वजह से दुकानदार में भी क्षति हुई है। दुकान में किसी के काउंटर लाद रहे हैं तो किसी का दुकान तोड़ रहे हैं, किसी का छप्पर गिरा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग नेतागिरी करोगे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा देंगे। 2 दिन के लिए अधिकारी ने जिम्मेदारी ले ली, दुकान कैसे लगनी, तो बाकी दिन की जिम्मेदारी के दुकानदारों की है। मैम नंदकिशोर जी हैं, उनके द्वारा जो दुकानदारों का शोषण हो रहा है उसको पहले बंद कराया जाए या उसको सस्पेंड किया जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अवध नहर चौराहे पे तमाम लोगों के जो दुकान थे उस पे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर यानी कि यूपी गवर्नमेंट का बुलडोजर चल दिया है, जिसको लेकर जितने भी पीड़ित व्यक्ति हैं नगर निगम में नगर आयुक्त से मिलने आए थे, यानी कि इंद्रजीत सिंह जी से मिलने आए थे, वो नगर निगम में मौजूद नहीं है। ये लोग खड़े हैं अपनी फरियाद लेकर कि कब इन लोगों की सुनवाई होगी कि इन लोगों का जो दुकान तोड़ा गया है उसके मुआवजे या फिर तमाम जो भी परेशानी है उसको लेकर ये लोग नगर निगम में मौजूद है। हालांकि यहाँ पर इन लोगों को जवाब ये दिया गया है कि अभी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, अगली बार इनको बुलाया गया। तो इन सभी लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इन लोगों का दुकान तोड़ा गया और आखिर उसके पीछे की वजह क्या थी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है मैम, मैं पटरी दुकानदार हूँ। मेरी बुंदेलखंडी चाय के नाम से अवध नहर चौराहा पर बने वेंडिंग जोन पर दुकान है। हाँ। परसों सुबह 6 बजे हमें सब लोगों को सूचित किया गया नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन है काकोरी जाने के लिए, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। और दिन में हमारी सर दुकानें बंद थीं और इसके बाद जोनल साहब नंदकिशोर जी अपने दस्ते के साथ वहाँ पहुँचे और बंद दुकानों में तोड़फोड़ किया। हम लोगों को पता चला तो हम लोग पहुँचे वहाँ। आप लोगों को सूचित किया गया था कि दुकान तोड़ने वाला है? कोई सूचना नहीं, हम लोगों को कोई सूचना नहीं। बिना बगैर सूचना के तोड़ा गया है। बगैर सूचना के नंदकिशोर जी अपना दस्ता लेकर के पहुंचे वेंडिंग जोन में और उन्होंने तोड़फोड़ चालू किया। हम लोग पन्नी ताने हुए हैं, बरसात का महीना है या धूप है या छाया जो भी है, अगर हम उसको नहीं करेंगे तो मेरी दुकान खाने पीने वाली नहीं चलेगी। इसके तहत हम लोग अपना कार्य करते हैं। सब लोग वेंडिंग जोन में व्यवस्था एक तरीके से मतलब दुकान लगी हुई है, कोई भी रोड की तरफ नहीं है, ना कोई इधर उधर भाग रहा है। जो कुछ दुकानें थोड़ा बहुत भाग भी रही हैं उनको अपना व्यवस्थित कर नगर निगम की जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी इन्होंने दस्ता लेकर के पहुंचा। जब हम लोगों ने विरोध किया तो इन्होंने जेसीबी चला दिया। किसी के काउंटर लाद रहे हैं तो किसी का दुकान तोड़ रहे हैं, किसी का छप्पर गिरा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग नेतागिरी करोगे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा देंगे। ये गैर कानूनी तरीके से आप लोग वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से दुकान बसाए। वेंडिंग जोन बना हुआ गवर्नमेंट के तहत बनाया गया है, उस पे हमारी लोगों की दुकानें लगी हैं। उसके अंदर ये कार्रवाई की जा रही है। नगर जो हमारे नंदकिशोर जी हैं उनके द्वारा जो दुकानदारों का शोषण हो रहा है उसको पहले बंद कराया जाए या उसको सस्पेंड किया जाए, तभी जा करके जो है बात बनेगी। कोई हमको सुविधा नहीं दी जा रही है, कोई हमको जो है व्यवस्था नहीं की जा रही। 2 साल से मैं दौड़ रहा हूँ कि हमारी रसीद काटिए। मैं 600 रुपये महीना जमा करने के लिए तैयार हूँ, उसको भी नहीं किया जा रहा है। मैं चक्कर काटता रहता हूँ, तो हो रहा है 2 महीने में हो रहा है, 4 महीने में हो रहा है और आज 2-2.5 साल बीत गए, कुछ नहीं हो रहा है। आए दिन जब देखो तब अभियान चला करके सब गिरा दिया जाता है। किसी मुआवजे देने की बात कही गई है कि नहीं कही गई, कुछ भी नहीं। आपका भी दुकान था वहाँ पे? जी, किस चीज का दुकान था? मेरी चाय की शॉप है मैम। रोजी रोटी उसी से चलता था या फिर इनकम का कोई और भी स्रोत? कोई इनकम का वो नहीं है, हमारा केवल उसी से ही काम चलता है, घर भी उसी से चलता है। कितना दिन हो गया इस दुकान को टूटे हुए आप लोगों? 2 दिन से रोजी रोटी बंद है। अभी तो 2 दिन हुए हैं, बाकी वो पर डे हर महीने वो अपनी कार्रवाई करते रहते हैं हम लोगों के मना करने के बावजूद। और हम लोग अपने हद में हैं, हम लोग रोड पर नहीं है, वेंडिंग जोन के बोर्ड के अंदर है हम लोगों की दुकान। उसके बावजूद भी वो लोग आते हैं, बुलडोजर चलाते हैं और ऊपर ना हम लोगों को छाने दे रहे हैं। आप बताइए बरसात में हम लोग कहाँ खड़े होंगे? बिना सूचित किए बुलडोजर बिना सूचित किए। अगर हम लोग बोलते भी हैं तो कल तो लाठी चार्ज भी किया गया है दुकानदारों के ऊपर। जी क्या कह रहे हैं? आज सुबह जब मैम दुकानदार नहीं थे अपनी दुकानों पे, कल कार्रवाई होने के बावजूद शाम को सुबह 6 बजे दुकानदार नहीं थे, तब भी आए वो दुकानदारों के गैर मौजूदगी में। और जितना पीछे सूखा नाला पड़ा है उसमें कूड़ा भी पड़ा, उसको ढकने के लिए दुकान से ढक दिया गया हम लोग की दुकान है बुलडोजर तरह, जिसकी वजह से दुकानदार में भी क्षति हुई है दुकान में। अब दुकान में क्षति हुई, ये बताइए एक गरीब आदमी जो इस तरीके से फुटपाथ पर जीवन यापन कर रहा है, ठीक है, मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं किसी तरीके से,
और जो उनका शासन प्रशासन के अंदर जो अधिकारी बैठा है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं आपको कुछ कहना है अभी मत कहिए हमसे, जब उनके कार्यालय जाओ तो उनके पास समय नहीं बात करने का हम लोगों से। हम लोग किसके पास समय? आपने मोदी योगी का नाम लिया, उनके अधिकारी बेकार है, बाकी मोदी योगी बेकार नहीं है। उनका कार्य प्रणाली सही है, लेकिन उनके सिस्टम के अंदर जो अधिकारी बैठे वो सुनने को तैयार नहीं चीज़ों को। अब ये बताइए, अगर योगी जी सुबह विजिट पे आए हैं, क्या ये चीज़ एक महीने से नहीं दिख रही थी कि लोगों की दुकानें कैसे लगी कैसे नहीं लगी है? उनका जब ये बोला गया कि सर आप आओ, आप बोलो, हम तो किसी पद पे नहीं, हम खुद ही दुकानदार हैं, ठीक है, आप आओ व्यवस्थित कराओ। उनका कहना ये दुकानदार अपने आप को व्यवस्थित करे, हमसे मतलब नहीं है। तो मैम जिम्मेदारी कौन लेगा? जब अधिकारी को पद दिया गया, अधिकारी 2 दिन के लिए अधिकारी ने जिम्मेदारी ले ली, दुकान कैसे लगनी? तो बाकी दिन की जिम्मेदारी के दुकानदारों की है मैम। उसके बाद अभी पिछले महीने हम लोगों से बोला गया, पिछले महीने तोड़ी गई हैं दुकानें, तब बोला गया कि 15 दिन में आपकी 1 हफ्ते में रसीद आपकी कट जाएगी। उसके बावजूद भी ना रसीद कटती है, वो लोग हमें सहारे पे ही लटकाए हुए हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हम लोग जाते भी हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती हम लोगों के लिए। नहीं होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जनहित में यही कहना चाहूँगा कि जो रेहड़ी पटरी वालों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इनको इनके रोजगार को छीना जा रहा है, सरकार उसके ऊपर ध्यान दे, इनके साथ जुल्म हो रहा है। इतनी ही बात कहूँगा। यूपी गवर्नमेंट में जुल्म हो रहा है। हाँ बिल्कुल, गरीब आदमी को और सताया जा रहा है, गरीब आदमी का उत्पीड़न हो रहा है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। तो आप भी देखिए बेचारे कितने परेशान हैं ये लोग। इनकी रेडी पटरी वेंडिंग जोन के अंतर्गत आते हैं, उसके बाद भी इनके ऊपर बुलडोजर चला दिया है। ये बहुत रोष है इसके अंदर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मैम, भारत सरकार जीविका संरक्षण पथ विक्रेता अधिनियम के तहत भारत सरकार ने कानून बनाया है, उसके तहत वेंडिंग जोन बनाया गया है। उसी के जीविका अपनी पटरी दुकानदार जीविका चलाने के लिए वहाँ पे मूलभूत सुविधा मांग रहे हैं, उसका किराया भी हम लोग देने को तैयार हैं। लेकिन जोन 5 के अधिकारियों ने अभी तक सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। केवल वहाँ पे शोषण और अराजकता नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा वहाँ पे हो रहा है। नगर निगम में आप इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा? यहाँ पे सक्षम कोई अधिकारी मौके में मौजूद नहीं है। कर्मचारियों ने कहा कि अभी नगर आयुक्त साहब नहीं है, जिस दिन आएंगे तो आप सुबह 10 दिन आएंगे, कुछ बताया? उन्होंने कहा आज से 2 दिन बाद सोमवार को बुलाया गया है। सुबह 10 बजे नगर आयुक्त कार्यालय अपने नगर निगम में जहाँ भी हम खड़े हैं, और सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री जी के आवास में जहाँ हम जाना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये सर के पास भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी हम जाएंगे। ऊर्जा मंत्री A.K. कुमार सिंह। जी मैम। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जब आप लोग आए, आप लोगों को कर्मचारियों ने बताया कि अभी वो लोग नहीं है, सोमवार को आएंगे। अगर फाइनली आप लोगों के हित में निर्णय नहीं सामने आते तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम जो हमारे दुकानदार भाई हैं सबको लेकर के हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। हम अभी सोमवार तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे जनता दरबार में, और उनको अपनी बात बताएंगे। और इसके बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम सभी पटरी दुकानदार मिल करके धरने में बैठेंगे और संबंधित नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और सबसे पहले हमारी मांग ये है कि जोनल साहब हमारे बिल्कुल अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, हमें मारने दौड़े, हमारी गिरबान पकड़ी, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कराया जाए, वहाँ से या ट्रांसफ़र कराया जाए। ठीक है, तो ये थे मैम, हम लोग ये भी चाहते हैं कि आने से पहले हम लोगों को एक नोटिस दी जाए। अगर हम लोग नोटिस नहीं मिलती, हम लोगों को कभी भी नहीं मिली है। बिना नोटिस के ये लोग तोड़फोड़ मचाते हैं। आप 1 दिन पहले हमें नोटिस दीजिए या 2 घंटे पहले दीजिए, उसके बावजूद अगर हम अपने हद से पार होते हैं तब आपका हक बनता है ये करने का, उसके पहले नहीं। तो ये थे हमारे साथ कुछ जनता जिन्होंने अपने दुख और अपनी पीड़ा को सामने रखा कि किस तरीके से बगैर नोटिस के इनके दुकान पर बुलडोजर चल गया है। और अगर अधिकारी आते हैं तो साफ साफ शब्दों में एक ही बात बोलते हैं कि अभी हमसे कुछ मत कहिए, अभी हमारा जो कार्य है वो हमें पूरा करने दीजिए। यानी कि उनका कार्य होता है सीधे लाओ बुलडोजर और बुलडोजर से वार कर दो, किसी की रोजी रोटी तोड़ दो बगैर सूचित किए। यहाँ तक कि अधिकारी अभद्र भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, और ये सारी चीज़ें करने के बाद सीधे दुकान पर अटैक करते हैं और तोड़ के फिर चले जाते हैं। फिर जनता गुहार लगाने के लिए दौड़ पड़ती है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार हो, या फिर बड़े बड़े अधिकारियों के पास जिनके अधिकार में, जिनके अंडर में ये सारी चीजें आती उनके तक पहुंचती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब उनके हित में निर्णय नहीं लिया जाता है तो फिर ऐसे लोग धरना प्रदर्शन देते हैं। बात ऐसे ही फिर मिट्टी पड़ जाती है और उसके बाद से जस का तस वहीं रह जाता है। फिर पटरी के लोग फिर पटरी पे आ जाते हैं, फिर पटरी पे आने के बाद भी फिर धमकी दी जाती है कि सड़क पे ट्रैफिक जाम हो रहा है, साइड में दुकान लगाओ, तमाम चीजें हैं। फिर ये जनता कहाँ पे अपनी दुकान लगाए, कहाँ पे रोजी रोटी अपना शुरू करे, इसका जवाब शासन और प्रशासन को जरूर देना चाहिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ अनन्या मिश्रा, 4 PM न्यूज, लखनऊ।
है।